हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिहार बोर्ड इंटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसका एक हिंदी बुक का जो चैप्टर 1 है उसका गद्य खंड से एक चैप्टर लिया गया है बातचीत। तो इस बातचीत चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। यह हिंदी का पहला चैप्टर है, अध्याय एक है बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है वह 100 मार्क्स का होता है। तो हम लोग आज अब रोज़ाना क्लास होगी 7 बजे शाम को यूट्यूब चैनल पर हमारे एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले एक बार लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो यह बातचीत जो चैप्टर है वह क्या है, एक निबंध है, और इसी को ऑब्जेक्टिव में ललित निबंध भी कहीं कहीं कहा गया है। और बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म है 23 जून 1844 को, और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज भी है। प्रयागराज है वर्तमान नाम। और इनकी माता पिता का नाम है, माता का नाम है देवी पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। और बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह एक गद्यकार हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। पिता बाल कृष्ण भट्ट जी का जो पिताजी हैं वह एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत यानी कि कल्चरल महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट जी को अध्ययन पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसलिए उनकी माता जी जो हैं वह सुसंस्कृत महिला थे, उन्होंने इनके मन में रुचि जगाई। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाओं में एक हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो यहाँ पर ऑप्शन है बहस के जरिए, झगड़ा के जरिए, बातचीत के जरिए या हंसने के जरिए। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए जो है मवाद या धुआं जो जमा रहता है वह निकल जाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह जैसा काम वैसा परिणाम यह जो है इस आपका बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो इस बालकृष्ण भट्ट जी का भी नाम आपको ऊपर बताए हैं। तो यहाँ पर बेनी प्रसाद भट्ट जी जो है यह है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह अभी ऊपर हम परिचय में बताए हैं कि बातचीत का यह जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, यह एक ललित निबंध है। यहाँ पर आपको कहीं पर यह निबंध दिया होगा या कहीं पर ऐसे ही ललित निबंध दिया रहता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह भारतेंदु युग के वह एक निबंधकार थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का जो बातचीत करने का तरीका है वह उत्तम
जो अच्छा तरीका है वह क्या है? तो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य के लिए यह सही है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह क्या है? आत्मीयता है, सॉरी, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रवाह पूर्ण भाषा। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हम देख लेते हैं सी, आत्मीयता। आत्मीयता जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। और इनका अगर जन्म स्थान पूछे तो, सॉरी, निवास स्थान तो इलाहाबाद प्रयागराज है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर, और इसमें अक्सर अक्सर बच्चों डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है यह आपका यहाँ पर श्रीनिवास दास जी का यह रचना है, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। और एक होता है दमयंती स्वयंवर। क्या होता है? दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर होता है। तो यह जो है दमयंती स्वयंवर, इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। और यह जो संयोगिता स्वयंवर है उसका है श्रीनिवास दास जी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी है ही, 100 अनाज 1 सुजान ये भी है बालकृष्ण भट्ट जी का, सद्भाव का बहाव, यह तीनों बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये जो तीनों है वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ आपका जो है परीक्षा गुरु, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें पूछा गया है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला देखिएगा, अगला पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो कौन सा एक पत्र निकाले थे जो मासिक? तो यहाँ पर आंसर आपका दिया गया है सी, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका वह निकाले थे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है किस विधा की रचना है? तो विधा पूछे या पूछे कि बातचीत लिखा गया है प्रश्न क्या है, तो आप लोग इसका निबंध दीजिएगा। यहाँ पर कहीं कहीं पर ललित निबंध भी दिया होता है, तो जो निबंध या ललित निबंध दिया हो दोनों में से कोई एक ही आएगा, टिक मार दीजिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो यह फ्राइडे के मुख से सुने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, तो यहाँ पर सीधे से लेखक का नाम पूछा गया है। तो बातचीत पाठ कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही डी आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा यह लिखा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्या दिया है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? वह बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बातचीत की भाषा की शैली बताना चाहते हैं, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक है। यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वह भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य और एडिशन की श्रेणी में रखे थे। देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान पूछा गया है। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसी का वर्तमान नाम जो है वह प्रयागराज कर दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट जी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम हिंदी प्रदीप है, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो यह जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप, यह 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा निकाला गया था। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम नहीं है बालकृष्ण भट्ट जी का, मेघदूतम जो है वह कालिदास जी का है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें उपन्यास पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100 अनाज एक सुजान ही। यह जो है उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को यहाँ पर नांदी पाठ के नाम से जाना जाता है, नांदी पाठ उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुंह वह 16 वर्षों तक देखने को नहीं मिला, और 16 वर्षों के बाद वह किसका मुंह देखता है? तो फ्राइडे के मुंह देखता है। फ्राइडे के मुंह 16 वर्ष के बाद वह देखते हैं। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन जी कहते हैं, बेन जॉनसन कहे थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अब 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए बच्चों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जुड़ सके। तो 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो यह जो है एडिसन का मत है। असल बातचीत किसका मत है? असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो जो पहले से 2 व्यक्ति जो बात खुल के कर रहे होते हैं वह फिर खुल की बातें नहीं हो पाती है। तो यह कौन बोले थे? एडिसन बोले थे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिशन के अनुसार इसका आंसर अभी ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़े सही से समझे होइएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, 2 के बीच। असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब आप परेशान होते हैं या टेंशन में होते हैं तो किसी से अगर उसको शेयर करते हैं, किसी से साझा करते हैं, तब आपका मन कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ होता है। बिल्कुल सही, यही आपका आंसर है, हल्का और स्वच्छ होता है। 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वाक शक्ति के ना होने से यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है,
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यह यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या? तो यह लोगों के बीच बातचीत करने का एक मधुर संगम है, शैली है, जिससे लोगों को सुनने के बाद कानों को अत्यंत सुकून मिलता है, सुख प्राप्त होता है। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, और यही सहित आज का लास्ट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वह आधुनिक काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं आधुनिक काल के रचनाकार। तो इस प्रकार आज के क्लास दोस्तों ख़त्म हुआ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगला चैप्टर उसने कहा था पाठ का आएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।